पदक प्रशस्त करें। कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमान ओम बिरला जी, मनोहर लाल जी, किरण रिजिजू जी, महेश शर्मा जी, संसद के सभी सम्मानित सदस्यगण, लोकसभा के महासचिव, देवी और सज्जनों, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने कर्तव्य पथ पर कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट यानी कर्तव्य भवन का लोकार्पण किया है और आज मुझे संसद में अपने सहयोगियों के लिए इस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन का अवसर मिला है। ये जो 4 टावर्स हैं, उनके नाम भी बहुत सुंदर है। कृष्णा, गोदावरी, कोसी, हुगली, भारत की 4 महान नदियां जो करोड़ों जनों को जीवन देती हैं, अब उनकी प्रेरणा से हमारे जनप्रतिनिधियों के जीवन में भी आनंद की नई धारा बहेगी। कुछ लोगों को परेशानी भी होगी। कोसी नदी देख रखा है नाम, तो उनको कोसी नदी नहीं दिखेगी, उनको बिहार का चुनाव नजर आएगा। तो ऐसे छोटे मन के लोग जो होते हैं, उनकी परेशानियों के बीच भी मैं जरूर कहूंगा कि नदियों के नामों की परंपरा देश की एकता के सूत्र में हमें बांधती है। दिल्ली में हमारे सांसदों का ईज ऑफ लिविंग बढ़े, हमारे सांसदों के लिए दिल्ली में उपलब्ध सरकारी घर की संख्या अब और ज्यादा हो जाएगी। मैं सभी सांसदों को बधाई देता हूं। मेन फ्लैट्स के निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियर्स और श्रमिक साथियों का भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने मेहनत और लगन से ये काम पूरा किया है। साथियों, हमारे सांसद साथी जिस नए आवास में प्रवेश करेंगे, अभी मुझे उसका एक सैंपल फ्लैट देखने का मौका मिला। मुझे पुराने सांसद आवासों को देखने का भी मौका मिलता ही रहा है। पुराने आवास जिस तरह बदहाली का शिकार होते थे, सांसदों को जिस तरह आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता था, नए आवासों में गृह प्रवेश के बाद उससे मुक्ति मिलेगी। सांसद साथी अपनी समस्याओं से मुक्त रहेंगे तो वो अपना समय और अपनी ऊर्जा और बेहतर तरीके से जनता की समस्याओं के समाधान में लगा पाएंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं, दिल्ली में पहली बार जीतकर आए सांसदों को घर अलॉट करवाने में कितनी कठिनाई आती थी। नए भवनों से ये परेशानी भी दूर होगी। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में 180 से ज्यादा सांसद एक साथ रहेंगे। साथ ही इन नए आवासों का एक बड़ा आर्थिक पक्ष भी है। अभी कर्तव्य भवन के लोकार्पण पर ही मैंने बताया था, अनेक मंत्रालय जिन किराए की बिल्डिंग में चल रहे थे,
उनका किराया ही करीब 1,500 करोड़ रुपए साल भर होता था। ये देश के पैसे की सीधी बर्बादी थी। इसी तरह पर्याप्त सांसद आवास न होने की वजह से भी सरकारी खर्च बढ़ता था। आप कल्पना कर सकते हैं, सांसद आवास की कमी होने के बावजूद 2004 से लेकर 2014 तक लोकसभा सांसदों के लिए एक भी नए आवास का निर्माण नहीं हुआ था। इसलिए 2014 के बाद हमने इस काम को एक अभियान की तरह लिया। 2014 से अब तक इन फ्लैट्स को मिलाकर करीब 350 सांसद आवास बनाए गए हैं। यानी एक बार ये आवास बन गए तब जनता का भी पैसा बच रहा है। साथियों, 21वीं सदी का भारत जितना विकसित होने के लिए अधीर है, उतना ही संवेदनशील भी है। आज देश कर्तव्य पथ और कर्तव्य भवन का निर्माण करता है तो करोड़ों देशवासियों तक पाइप से पानी पहुंचाने का अपना कर्तव्य भी निभाता है। आज देश अपने सांसदों के लिए नए घर का इंतजार पूरा करता है तो पीएम आवास योजना के जरिए 4 करोड़ गरीबों का गृह प्रवेश भी करवाता है। आज देश संसद की नई इमारत बनाता है तो सैकड़ों नए मेडिकल कॉलेज भी बनाता है। इन सब का लाभ हर वर्ग, हर समाज को हो रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि नए सांसद आवासों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। ये भी देश के प्रो एनवायरमेंट और प्रो फ्यूचर सेफ इनिशिएटिव का ही हिस्सा है। सोलर एनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सोलर एनर्जी में देश के नए रिकॉर्ड्स तक देश लगातार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विजन को आगे बढ़ा रहा है। साथियों, आज मेरे आपसे कुछ आग्रह भी हैं। यहां देश के अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों के सांसद एक साथ रहेंगे। आपकी उपस्थिति यहां एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक बनेगी। इसलिए अगर इस परिसर में हर प्रांत के पर्व त्योहारों का समय समय पर सामूहिक आयोजन होगा तो इस परिसर को 4 चांद लग जाएंगे। आप अपने क्षेत्र की जनता को भी बुलाकर इन कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी करवा सकते हैं। आप अपने अपने प्रांतों की भाषा के कुछ शब्द भी एक दूसरे को सिखाने का प्रयास कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी और स्वच्छता, ये भी इस बिल्डिंग की पहचान बने, ये हम सबका कमिटमेंट होना चाहिए। न केवल सांसद आवास बल्कि पूरा परिसर हमेशा साफ स्वच्छ रहे तो कितना ही अच्छा होगा। साथियों, मुझे आशा है हम सब एक टीम की तरह काम करेंगे। हमारे प्रयास देश के लिए एक रोल मॉडल बनेंगे और मैं मंत्रालय से और आपके आवास कमेटी से आग्रह करूंगा, क्या साल में 2 या 3 बार ये सांसदों के जितने परिसर है उनके बीच स्वच्छता की कंपटीशन हो सकती है क्या? और फिर घोषित किया जाए कि आज ये जो ब्लॉक था वो सबसे ज्यादा स्वच्छ पाया गया।
हो सकता है 1 साल के बाद हम ये भी तय करें कि सबसे अच्छे वाला कौन सा और सबसे बुरे वाला कौन सा, दोनों घोषित करें। साथियों, मैं जब ये नवनिर्मित फ्लैट देखने गया तो मैं जब अंदर प्रवेश किया तो पहला मेरा कमेंट था, इतना ही है क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं साहब, ये तो शुरुआत है, अभी अंदर चलो आप। मैं हैरान था जी, मुझे नहीं लगता कि सारे कमरे आप भर पाएंगे। काफी बड़े हैं। मैं आशा करूंगा इन सबका सदुपयोग हो, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में ये नए आवास भी एक आशीर्वाद बने। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।